जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत एकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 और 5 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। और हाँ, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अध्याय 4 क्लास 7 का चैप्टर 4 है लड़के एवं लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के एवं लड़कियों के रूप में बड़ा होना। समाओ द्वीपों के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों की समूह का ही एक भाग है। अटलांटिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर व अंटार्कटिका तो प्रशांत महासागर। 1920 के दशक में समाओ द्वीपों में बच्चों का बड़ा होना। समाओ द्वीपों प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। कब? 1920 में। कहाँ? प्रशांत महासागर में छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। आइए दोस्तों, अब हम चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो है चैप्टर का नाम औरतों ने बदली दुनिया। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो सीता लकड़ा, गीता लकड़ा, लक्ष्मी लकड़ा, रिया लकड़ा। तो लक्ष्मी लकड़ा। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो लक्ष्मी लकड़ा। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकड़ा ने इस धारा का रूप बदल दिया। वह उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। अमर जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? अमर जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो राजसुंदरी देवी, सुमन देवी, राजसुंदरी देवी, नीतू देवी, महादेवी, राजसुंदरी देवी। अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गिरानी यानी बहू थी। उस समय लोग का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। राजसुंदरी देवी का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड। तो पश्चिम बंगाल। हम राजसुंदरी देवी 1890 का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्षों से पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में पहली आत्मकथा लिखी। कौन? राजसुंदरी देवी। निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई? तो रमाबाई को। राजसुंदरी देवी, रमाबाई, सीताबाई व महादेवी। तो रमाबाई को। रमाबाई 1858 से 1922 ईस्वी तक अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं स्कूल नहीं गई। रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1998 में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन स्थापना किया, जहां विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने का शिक्षा दी।
कौन? रमाबाई। कब? 1858 से 1922 ईस्वी के बीच में। उसने कौन सा भाषा पढ़ना लिखना जानती थी? तो संस्कृत। भारत सरकार द्वारा प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2016, 2015, 2012, 2014। एनसीईआरटी के अनुसार 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानून शिक्षा दी गई? निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? 2004, 2006 या 2005, 2003? तो 2006 में। निम्नलिखित में से कब कानून बना कि जिसे घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी गई? कब? 2006। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अभियानों के फलस्वरूप यह नए कानून भी बने। सन 2006 में यह कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर औरतों और शैक्षणिक संस्थाओं में महिला के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कब? 1997 में। यह कानून कब बना? 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों ने अपने संघर्ष को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर औरतों ने अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के इकट्ठा होती है। तो महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 है, रुकैया सुखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? 1910, 1912, 1905, 1915? तो 1910 में। 1910 में। जैसा कि आपने देखा रुकैया सुखावत हुसैन उस समय की स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने का स्वप्न देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह के शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल एक स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं। रुकैया केवल एक शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं, उनकी शिक्षा के उन्होंने स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने व लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरना उससे अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। कौन?
रुकैया सुखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन कब? 1910 ईस्वी में। चैप्टर 4 है दोस्तों, प्रमुख कहानी। सुल्तान का स्वप्न निम्नलिखित में किसने लिखा? राजसुंदरी देवी, रुकैया सखावत हुसैन, महादेवी जी व रमाबाई। तो रुकैया सखावत हुसैन ने रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई जिसके पास बहुत जमीन थी। वह यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिससे लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा, जो आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब वह अंग्रेजी भाषा के कौशल व अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न कहानी। सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंची। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां स्त्री को पढ़ने लिखने का अनुमति थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।